सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपोला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काक्सर, बटालिक सेक्टर, चोरबाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill. हम पूरी रात चलने के बाद सुबह जो बड़े बड़े पत्थर थे, उन पूरा दिन उन पत्थरों के पीछे गुजारा। फिर अगली रात हुई, अंधेरा हुआ, फिर हमने चलना शुरू किया। तो हमारे डेल्टा कंपनी साथ साथ चल रही थी हमारी सपोर्टिंग के लिए। वहां पहुंचे, उस टॉप पर पहुंचे तो सचिन निम्बालकर साहब के साथ जो टीम थी वो आगे के इलाके को थोड़ा सा सर्च करने के लिए चली गई। जैसे वो आगे की तरफ गए तो दुश्मन अपने आप को छुपा करके बैठा हुआ था। टीम उनके नजदीक पहुंची तो उनके ऊपर फायर खोल। अब हम डायरेक्ट फायर सपोर्ट भी नहीं दे सकते, आर्टिलरी का जो है फायर भी नहीं डलवा सकते, क्योंकि सेफ्टी डिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो गया था। तो उनको मैसेज दिया गया सेट के ऊपर, भाई जहां पर हो जैसे हो पत्थरों के पीछे चुपचाप छुपक करके बैठे रहो, जैसे अंधेरा होगा आपको निकाल लिया जाएगा। तो लगभग रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उस टीम को निकाल करके लेके आए। तो उसमें एक जवान को हाथ में गोली लगी, बाकी हमारे तमाम जवान थे। जैसे टुकड़ी वापस आई तभी एकदम से आदेश मिला कि यार अभी अटैक होगा। उसके बाद जब यहां से अटैक के लिए चले तो रात भर चलते रहे। सुबह का वक्त था, एकदम बिल्कुल खड़ी चट्टान। हम एक एक करके चढ़ना शुरू किया। तो उनके दोनों तरफ बंकर्स थे, लेकिन अंधेरे की वजह से तो हमें नहीं दिखाई दी। लेकिन जब हमारी आवाज हुई, पत्थर गिरे ऊपर से और उन्होंने ऐसे फायरिंग की। हम केवल 7 जवान जब तक क्रॉस कर चुके थे, बाकी को फिर किसी को क्रॉस करने ही नहीं दिया। सामने 2 बंकर, उन्होंने हमारे ऊपर फायर खोला। हमने भी इधर से आधाधुंध फायरिंग खोली, लेकिन हमने उनको मार गिराया। अब जो हमारा उनका फायरिंग चल रहा था, जो टाइगर हिल का टॉप था, 50-60 मीटर रहा होगा, उन्होंने देखा यार यहाँ तक हिंदुस्तान की फौज पहुंच गई। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी शुरू किया उन्होंने। हम आगे की तरफ भागे, उनकी डेड बॉडी को निकाल करके फिर उनके मोर्चों से हमने लड़ना शुरू। लगभग 5 घंटे हमें हो गए उनके साथ लड़ते। अचानक से हमने फायर बंद कर दिया। 15-20 मिनट के बाद पाकिस्तान के 10-12 जवान थे, तो वैसे सामने से जब निकल करके बाहर आए पत्थरों, एक हमने फायर खोला, उनमें से 1-2 बचा होगा, बाकी सबको मार दिया। फिर हमने उन्हीं का वेपन, उन्हीं का एम्यूनिशन लेकर के फायरिंग कर दी। तो विदिन 30 मिनट हमें समझने का मौका नहीं मिला। 30 से 35 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया और हमला इतना जबरदस्त, जो भी उनके पास जितने भी वेपन थे, सभी वेपन्स का एक साथ फायर खोल दिया। तो हमारे पास एक LMG की लाइट मशीन गन, जब नजदीक आए तो वो उनको नजर आ गई, तो उनको सीधा उसी के ऊपर RPG का राउंड डाल दिया। LMG के जो बैरल थे वो डैमेज हो गई। उसको चलाने वाले जो जवान थे वो आज भी, उनके वो शब्द मुझे आखिरी शब्द थे, आज भी याद।
क्योंकि उस एलएमजी के जस्ट बाएं तरफ में बैठा तो मुझे आवाज दिया कि योगेंद्र, बोला इस एलएमजी को उठा करके फेंक, बोला दुनिया में आज कोई बचाने वाला नहीं है इस वेपन के। जैसे मैं उसको एलएमजी को ऐसे उसको पकड़ा और उसकी तरफ फेंक तो दिया, मेरी नजर ऊपर की तरफ गई तो जिस पत्थर से मैं फायर करा उसके ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े थे। तो जैसे ही आवाज सुनाई दी सीधा मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंका। तो ग्रेनेड का जब एक टुकड़ा आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा तो जैसे मैं खड़ा था खड़े के खड़े नीचे गिर गया। ये आभास हुआ कि घुटने से पैर कट। मैंने ऐसे हाथ मारा तो मगर नहीं, पैर तो है। मैं खुद फर्स्ट एड करने लगा, तभी फर्स्ट एड कर ही रहा था कि एक और ग्रेनेड का टुकड़ा आया, यहाँ से ये पूरा काट। इसको कटने के बाद तो मुझे मेरा चेहरा बिल्कुल सुन्न हो गया। तो मैं पहाड़ी से उसे पीठ लगा करके ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे। मेरी बगल में ऐसे बैठा हुआ था मेरा जो ट्रेनिंग का साथी था, तो आकर के सीने में ब्रश लगा, वो भी आकर के मेरी तरफ देख लिया। प्लेटून हवलदार को बोला सर दोनों बंदों की गोली लगी है। ना ही मैं बोल पाया, तभी आकर के इस तरह से हमको घेर लिया। और वो एक ऐसा पल, ऐसा मंजर कि एक ही पल के अंदर उनको भी लगा कि यार इनमें सब ये मारे जाते हैं। उनके कमांडर ने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं। तो आकर के एक एक को गोलियां मारने लगे। उसने आकर के फर्स्ट में यहाँ पर मारी। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से धुआं निकल रहा। फिर उसने जांग में मारी, फिर नीचे पैर में मारी, 3 जगह गोली मारी। तभी उनके कमांडर ने मैसेज दिया या नीचे जो हिंदुस्तान का एमएमजी पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। 3 बार गोलियां मारी उसने, लास्ट उसने सीने पे भी गोली मारी। तो यहाँ पर पर्स था, पर्स में भी गैस के 5-5 रुपए के सिक्के। गोली तो अंदर नहीं गई लेकिन डिपॉजिट होगी। लेकिन उस गोली के धक्के से तो मुझे आभास हुआ कि यार मैं मर गया हूँ। अनकॉन्शियस हो गया था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन जब उसका पैर मेरे पैर के साथ टकराया तो मुझे एकदम से लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। तब अंदर से एकदम से आवाज आई कि अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मैंने अपने धीरे से अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे तो कोट के अंदर जो हुड लगा हुआ था, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिर गया। उसने पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट। ग्रेनेड की फटते ही उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। मैं तुरंत उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं क्योंकि इस हाथ की हड्डी निकल के पूरी बाहर होगी। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फिर एकदम से उनके ऊपर फायर खोला। 3-4 बंदे और उनके मारे गए। 3-4 मीटर तक रेंगता हुआ आगे गया तो एकदम से लगा कि हो सकता है इनमें से कोई मेरा साथी जिंदा हो। एक एक को गोद में रख रोते रोते फिर अपना आप को संभाला। लटक गया था टूट करके, हाथ इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा। तो सोचा कि यार कट गया, इसको तोड़ करके ही फेंक देता हूँ इससे अच्छा, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। इसको हाथ में झटका मारा, तोड़ने की भी कोशिश करी लेकिन टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे बेल्ट में फंसाया, फिर सोचता रहा कैसे करूं, क्या करूं। एकदम से ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ। वो लुढ़क करके जब नीचे पहुंचा तो एकदम ऐसे गड्ढा आ गया। तो मैं देखा तो मुझे मेरे साथी नजर आए, उनको मैंने आवाज दिया तो वहां से दौड़ करके आए। उन्होंने देखा कंडीशन कि बचेगा नहीं। सीओ को इन्फॉर्म किया गया कि सर इस तरह की कहानी हुई। तब ऊपर की तमाम इंफॉर्मेशन उनको दिया